उत्तराखंड के आर्थिक हालातों की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। राज्य सरकार की तरफ से कर्ज लेकर प्रदेश में योजनाओं को आगे बढ़ाने और तनख्वाह की व्यवस्था करने तक के हालात पैदा हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण योजनाओं के बजट को अंतिम समय में खर्च किए जाने की परंपरा है। ये स्थिति न केवल शासन स्तर बल्कि विधायक निधि की भी है। इसी खराब वित्तीय प्रबंधन का नतीजा है कि आज प्रदेश 4,000 करोड़ के उधार से 75,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। बजट खर्च पर सीएजी रिपोर्ट की माने तो सरकार अनुपूरक बजट लाती है, लेकिन इस बजट से अधिक पैसा खर्च नहीं कर पाती। उदाहरण के तौर पर साल 2020-21 में राज्य सरकार ने 53,526 करोड़ का बजट पेश किया। इसके बाद 4,063 करोड़ का अनुपूरक बजट लाया गया, लेकिन कुल 57,590 करोड़ के इस बजट में से केवल 52,000 करोड़ ही खर्च कर पाए, यानी 5590 करोड़ का बजट सरकार खर्च ही नहीं कर पाई। इस बजट को लेकर सरकार का खराब प्रबंधन भी कहा जा सकता है। बजट पर सरकारी उदासीनता यहीं तक सीमित नहीं है। हालत ये है कि शासन के बार बार निर्देशित करने के बाद भी विभाग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सीएजी और शासन को सबमिट नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ चूँकि कुछ जो हमारे निकाय हैं उनको हमने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा था कि फटाफट आप यूसी सर्टिफिकेट दें ताकि और हमारी कामों में गति आ सके। कुछ जगह कहीं लैंड की प्रॉब्लम थी, कहीं और दूसरी तरह की समस्याएं उनकी थी, जिस कारण उनके सर्टिफिकेट नहीं आ पाए। लेकिन आज भी हमने अपने विभागों के माध्यम से 7 यूसी हमने भेजे हैं और एक यूसी एक हफ्ते भर में हम भेज देंगे। चूँकि ऋषिकेश रुड़की कोटद्वार में 32 करोड़ के काम चल रहे हैं, थोड़ा सा जो बड़ा अमाउंट है, जिसके लिए वैसे तो हमें मार्च 23 तक ये सब हमें करना ही है, यूसी भी भेजनी है और काम भी पूरे करने हैं। मुझे लगता है तब तक हम सारे काम निपटा लें। पंचायती राज और शहरी निकायों में खर्च का हिसाब देने को लेकर ये मामला सामान्य नहीं है। आंकड़ों में जानिए सालाना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का पूरा हिसाब। राज्य और केंद्र वित्त आयोग की सिफारिश पर दिए गए बजट खर्च का पूरा हिसाब देना होता है। राज्य में करीब 1373 करोड़ के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट शहरी निकायों और पंचायती राज को देने हैं। शहरी निकाय में करीब 352 करोड़ बजट खर्च का रिकॉर्ड देना है। वहीं पंचायती राज में करीब 1021 करोड़ के बजट का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना है। 2019-20 के 10 कामों के 69 करोड़, 2021-22 के 41 कामों का करीब 488 करोड़ का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना है। ऐसा नहीं है कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट में देरी और बजट खर्च को लेकर लापरवाही से राज्य को नुकसान नहीं होता। इसका सीधा असर केंद्र से मिलने वाले बजट पर पड़ता है। साथ ही बजट के लेफ्ट होने का खतरा भी बना रहता है। वैसे विभागों की तरफ से विभिन्न कार्यों की यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट समय से दिए जाने का प्रावधान है, ताकि विभिन्न कार्य में पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन निदेशक पंचायती राज वंशीधर तिवारी का कहना है कि विभाग में ग्राम विकास अधिकारियों की भारी कमी है, लिहाजा इसके कारण यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के सबमिट किए जाने में देरी हुई है। देखिए, चूँकि क्या है कि हमारे यहाँ जो ग्राम सभा है वही कार्यदायी संस्था होती है, गांव अपना काम करता है। तो यूसी का जो कलेक्शन हमें हर गांव से करना होता है। तो जो 19-20 की यूसी थी वो हमने कलेक्ट करके दे दिया है। 20-21 की हमारी आ गई है और हम उसको शीघ्र सबमिट कर देंगे। जो डिले हुआ है उसका एक बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत अधिकारी कम हैं और लगभग 300 पद उसके रिक्त चल रहे हैं। तो एक पंचायत अधिकारी पे कई ग्राम सभाओं का काम है, तो इस वजह से थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन वो हम अगले 2-3 दिन में सबमिट कर देंगे। सर, ग्राम सभाएं कितनी और कितने तक ये पूरा बजट जाता है, कैसे उसको मैनेज हो पाता है? देखिए, हमारी 7,700 ग्राम पंचायतें हैं और इसमें 2-3 तरीके से बजट आता है। जो हमारा 15वें वित्त का पैसा आता है वो भी जाता है, जो राज्य वित्त का पैसा आता है स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी देते हैं, और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है वो आता है। ये तो पंचायत के माध्यम से दिया जाता है। जो ग्राम विकास विभाग है उसकी अपनी अलग स्कीम्स हैं। ग्राम विकास जैसे मनरेगा है या NRLM का है, वो पैसा अलग से ग्राम सभाओं को जाता है। तो लेकिन अब चूँकि हमारे यहाँ SNA है, यानी जो सिंगल नोडल अकाउंट होता है, एक ही बैंक है और सारी ग्राम सभाएं उससे जुड़ी हुई हैं। तो हम जो भी पैसा है सीधे ग्राम सभाओं को ट्रांसफ़र कर देते हैं, उनको एक लिमिट जारी करते हैं और सीधे पैसा ग्राम सभाओं को ट्रांसफ़र होता है और अपने स्तर से खर्च करती हैं।
बीच में पहले DPR होते थे, अब वो सिस्टम नहीं है। एक क्लिक होता है और ग्राम सभा को सीधे पैसा ट्रांसफर होता है। बहरहाल 75,000 करोड़ रुपए के कर्ज के तले दबा उत्तराखंड अब भी अपनी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली सुधारने में नाकामयाब है। योजनाओं पर खर्च बजट का हिसाब देने में विभाग विफल है। यही कारण है कि उत्तराखंड विकास में कहीं न कहीं पिछड़ता जा रहा है। ETV भारत के लिए देहरादून से नवीन उनियाल।